गुड मॉर्निंग। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर रखा था, याद है कुछ? लास्ट लेक्चर हम लोगों ने किया था रेट ऑफ चेंज को हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, कितने रेट पे चेंज हो रहा है, मतलब कितना चेंज हुआ है अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? इक्वल टू होता है चेंज अपॉन टाइम टेकन। कितना टाइम लगता है उस चेंज के लिए, तो वो तुमको पता होना चाहिए। तो फिर चेंज अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज पता होता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है, ये क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज, चेंज अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एवरेज स्पीड क्या था? एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एंड एक और टर्म था एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या था? इट्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें हम लोगों ने एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया था। ठीक है, अलग अलग टाइप के मोशंस के लिए। और हम लोगों ने बाद में एक स्ट्रेट लाइन मोशन देखा था, एक स्ट्रेट लाइन मोशन देखा था जिसको अलग अलग इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो मान लो कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड किया, ए से बी, बी से सी तक, पूरे डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। टोटल डिस्टेंस अगर डी होता है, टोटल डिस्टेंस अगर डी होता है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा d/2, ये भी हो जाएगा d/2। हमने बताया कि यहाँ यू स्पीड है, यहाँ अगर बी स्पीड से जा रहा है, ए से बी तक यू स्पीड से जा रहा है, बी से सी तक बी स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना था? पहले पार्ट का टाइम था d/2u, दूसरे पार्ट का टाइम था d/2v। कैसे निकाला ये? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज किया। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज किया। वैसे हम लोगों ने टाइम के दो पार्ट्स निकाला, ए से बी तक टाइम कितना है, बी से सी तक का टाइम क्या है। टोटल टाइम दोनों का सम हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो d/2u प्लस d/2v दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है आंसर? इसका आंसर आता है 2uv अपॉन u प्लस v। 2uv अपॉन u प्लस v, 2uv अपॉन u प्लस v। ये हम लोगों ने देख रखा था। मैंने तुम्हें एक होमवर्क भी दिया था। एक होमवर्क क्या था तुम्हारा? काफी लोगों ने इसका आंसर भेजा भी। ठीक है, बहुत लोगों ने नहीं भी भेजा। ठीक है, तो असाइनमेंट्स को रेगुलर किया करो, तभी फायदा होगा। अब क्या, ए से बी, बी से सी, मान लेते हैं कि तीन इक्वल पार्ट्स में मोशन को डिवाइड करते हैं। मोशन को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इक्वल पार्ट दिख नहीं रहा, बट मान लो कि अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल है। ए से बी, बी से सी, सी से डी तक। ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी तक जा रहा है। और ये पूरे डिस्टेंस को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या हो जाएगा डिस्टेंसेस? ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा d/3। बी से सी तक का हो जाएगा d/3। सी से डी तक का भी हो जाएगा d/3। बस तीनों इक्वल इक्वल पार्ट्स हैं, तो फुल को जब तीन इक्वल पार्ट में d/3 d/3 d/3। क्लियर है बात? अब ए से बी तक की स्पीड बता रखी है u, बी से सी तक की स्पीड बता रखी है v, सी से डी तक की स्पीड बता रखी है w। इसको जब सॉल्व करेंगे उसका निकालेंगे एवरेज स्पीड। क्या निकालेंगे? इसका एवरेज स्पीड निकालना था, एवरेज वेलोसिटी निकालना था। इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, आंसर क्या आएगा इसका? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा 3uv/w अपॉन uv प्लस v/w प्लस u/w। सेम तरीके से करना है हमने। ठीक है, तो हम लोग ए से बी तक का टाइम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? ए से बी तक टाइम कितना लग रहा है। ए से बी तक का जो टाइम है, टाइम ऑफ ए बी, ए से बी तक का यहाँ जो टाइम लग रहा है वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है। ए से बी तक का डिस्टेंस है d/3, उसको u से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा d/3u। बी से सी तक का टाइम कितना लग रहा है? ये हो जाएगा d/3। स्पीड कितना है, डिवाइड करेंगे स्पीड से तो हो जाएगा d/3v। सी से डी तक का टाइम कितना लग रहा है? हो जाएगा d/3w। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस है d, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा d/3u प्लस d/3v प्लस d/3w। क्लियर है बात? डी डी कैंसिल हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो यही आएगा। एलसीएम लेके जब प्रॉपर्ली ऐड करेंगे तो ये आएगा 3uv/w अपॉन uv प्लस v/w प्लस u/w। किसी को अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है।
किसी को अगर इसके स्टेप्स में कोई डाउट होता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। कोई ग्रुप में अगर आंसर करना चाहे तो ग्रुप में आंसर कर ले, कोई अगर इंडिविजुअली बात करना चाहता है कोई इंडिविजुअली, हो सकता है कुछ लोग थोड़ा शर्माते हैं झिझकते हैं ग्रुप में नहीं पूछ पाते, तो इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ग्रुप में पूछ सकते हो, तो इंडिविजुअली भी मैसेज मुझे कर सकते हो, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगर कोई डाउट होता है तो, ठीक है। ये सारा कुछ क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज। अभी तक हम लोगों ने पूरे डिस्टेंस को हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस के इंटरवल में डिवाइड किया। अगर पूरा जो टाइम लग रहा है, अगर टाइम को इक्वल इंटरवल में करेंगे तो क्या आएगा, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। इफ द टाइम इज डिवाइडेड इनटू इक्वल इंटरवल्स, देखते हैं एक मोशन, देखते हैं मोशन पिक करते हैं और फिर उसको इक्वल टाइम में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक बंदा जाता है ए से बी तक, फिर जाता है वो बी से सी तक। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ए बी और बी सी इक्वल नहीं है, यहाँ पर ए बी और बी सी इक्वल नहीं है, ठीक है। क्या बता रखा है, बताया है कि टाइम टेकन ए से बी तक जो टाइम लगता है, बी से सी तक भी उतना ही टाइम लगता है। मतलब जो पूरा टाइम था, टाइम इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल इंटरवल्स, टाइम टेकन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल इंटरवल्स, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे टाइम टेकन is divided in two equal intervals. Time taken is divided into two equal intervals. Time taken is divided into two equal intervals. इसमें कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? क्वेश्चन है कि इस पे निकालना है तुम्हें एवरेज स्पीड। अगर ए से बी तक जा रहा है, अगर ए से बी तक जा रहा है यू स्पीड से, बी से सी तक जा रहा है वी स्पीड से, ए से बी तक यू स्पीड, बी से सी तक वी स्पीड, टाइम टेकन यहाँ का t/2 है, यहाँ का भी टाइम टेकन t/2 है। बताओ क्या होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बात? हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग, ये क्वेश्चन गिवन नहीं, हम लोग अपने मन से मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। टोटल टाइम को हम लोग टी मान ले रहे हैं, टोटल टाइम को हम लोग टी मान ले रहे हैं। टोटल टाइम को अगर हम लोग टी मान लेते हैं तो फिर ए से बी तक का टाइम हो गया t/2, बी से सी तक का टाइम हो गया t/2। डिस्टेंस हमें पता नहीं, डिस्टेंस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है हमें कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, हमें पता नहीं है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूला काफी काम आएगा हमारे। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, बट इसको अप्लाई तभी करना जब स्पीड कांस्टेंट हो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते, या अप्लाई तभी कर सकते जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अप्लाई करने की कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। जितनी देर तक ये वेलोसिटी कांस्टेंट है वहां तक में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ए से बी तक यू स्पीड से जा रहा है, ए से बी तक यू स्पीड से जा रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, ए से बी तक डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा, स्पीड भी सेम रहता है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ए से बी तक डायरेक्शन सेम रहता है एंड स्पीड की वैल्यू भी सेम रहती है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस कितना है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड कितना है ए से बी तक, स्पीड कितना है यू है। टाइम कितना है ए से बी तक, बताओ ए से बी तक टाइम कितना लग रहा है, ए से बी तक का स्पीड यू था, यू रख लिया, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है t/2। ऐसे ही बी से सी तक का निकालना है डिस्टेंस, स्पीड कितना था यू वी था, बी से सी तक स्पीड वी था, टाइम कितना t/2। ए से बी तक का डिस्टेंस हो गया u मल्टीप्लाइड बाई t/2, बी से सी तक का हो गया v मल्टीप्लाइड बाई t/2। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाई t/2 प्लस v मल्टीप्लाइड बाई t/2। ये पूरा डिस्टेंस हो गया u t/2 प्लस v t/2 अपॉन टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हो गया t, टोटल टाइम हो गया t। इसको अगर ऐड करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐड करेंगे तो बनेगा ut प्लस vt बाई 2, ut प्लस vt, 2 LCM हो गया तो ut प्लस vt बाई 2 अपॉन t। यहाँ पे t कॉमन निकल सकता है, t कॉमन निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर में। तो पेन अगर मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, रेड पेन से यूज कर रहा हूँ, तो अगर t कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा u प्लस v, t बाहर आ गया,
अपॉन 2, अब होल अपॉन क्या है, टी है, ये टी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा u प्लस वी बाई टू, आंसर आ जाएगा u प्लस वी बाई टू। ये तभी आता है, ये तभी आता है जब इक्वल टाइम का इंटरवल होगा, जब इक्वल टाइम का इंटरवल होगा तो u प्लस वी बाई टू आएगा, इक्वल डिस्टेंसेस का इंटरवल होगा तो 2uv अपॉन u प्लस वी आता है, ठीक है। तो ये एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी बुक है कॉम्पिटिशन्स के लिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा। तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अगर पूरे डिस्टेंस को अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हाफ डिस्टेंस u से चलेंगे, हाफ डिस्टेंस v से चलेंगे, एवरेज स्पीड क्या आएगा 2uv अपॉन u प्लस वी। और अगर पूरे टाइम को डिवाइड करते हैं टू इक्वल इंटरवल्स में, हाफ ऑफ द टाइम हम लोग u से चलते हैं, रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम हम लोग v से चलते हैं, आधा टाइम तक हम लोग u से चलते हैं, बाकी का आधा टाइम हम लोग v से चलते हैं, तो क्या आएगा एवरेज स्पीड, वो आता है u प्लस वी बाई टू, ठीक है। तो ये दो आंसर्स है, दो रिजल्ट्स है एवरेज स्पीड के, ये दो रिजल्ट्स है एवरेज स्पीड निकालने के। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, एंड कहाँ से कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट सी है, ए से सी तक जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट सी है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो ए सी है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ए सी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आएगी डिस्प्लेसमेंट की, वो हो जाएगी ए सी, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा इक्वल टू ए सी। तो डिस्टेंस भी ए सी है, डिस्प्लेसमेंट भी ए सी है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ बराबर है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर है, और ऐसा क्यों है, बिकॉज मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है जब मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, पूरे मोशन में डायरेक्शन सेम मेंटेन कर रहा है, पूरे मोशन में डायरेक्शन सेम मेंटेन कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होता है, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। जब भी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी। जब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहता है। पॉइंट क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना है इस बात को। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब और क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है भाई। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होता है ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग u था, फाइनल v था। इनिशियल वेलोसिटी u था, स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी थी वो u थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी। स्टार्टिंग u से किया, एंड v से किया। इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी। जो चेंज हुआ अपॉन टाइम कितना लगा चेंज करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। v माइनस यू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। v माइनस यू हो गया चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका नाम क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन। मान लो तुम एक कार से जा रहे हो, किसी जा रहे हो, कार से जा रहे हो, ठीक है। कार की स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वेलोसिटी की, कार की वेलोसिटी की वैल्यू स्टार्टिंग में थी, कार की वेलोसिटी की वैल्यू स्टार्टिंग में थी, मानते हैं
20 मीटर पर सेकेंड। कितना था स्टार्टिंग में? 20 मीटर पर सेकेंड था स्टार्टिंग में। बाद में कितना हो गया? मान लेते हैं कि 5 सेकेंड्स के बाद, 5 सेकेंड्स के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड्स, आफ्टर 5 सेकेंड्स हो जा रहा है। कार की स्टार्टिंग स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, स्टार्टिंग स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड स्पीड कितनी हो गई इसकी? आफ्टर 5 सेकेंड स्पीड मान लेते हैं इसकी हो गई 80 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड स्पीड हो गई 80 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पता है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। इस क्वेश्चन में v क्या है, u क्या है, t क्या है पहचानो। u होता है स्टार्टिंग वाली स्पीड। स्टार्टिंग वाली स्पीड कौन सी थी? 20 या 80? कौन सी स्टार्टिंग वाली स्पीड थी? स्टार्टिंग वाली स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। u हो गया 20, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू है वो 20। v है फाइनल वैल्यू, बाद वाली जो वैल्यू वो कितनी है? 80। टाइम कितना लगा चेंज होने के बीच में? टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड का टाइम लगा चेंज होने के लिए। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v माइनस यू 80 माइनस 20 अपॉन टाइम कितना लगा है? 5 सेकेंड्स। 80 माइनस 20 कितना होता है? 60। 60 क्या है? ये मीटर पर सेकेंड है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो 80 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा ऊपर मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड्स। ये आ जाएगा 12। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 12। साथ में क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लिखने का और तरीका क्या होता है? 12 मीटर सेकेंड का पावर माइनस 2। 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखने के 3 तरीके हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखने के 3 तरीके हैं, ये 3 तरीके हैं, और तीनों तरीके से तुम्हारा आंसर सही है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लिखने के 3 तरीके, एक मीटर ऊपर सेकेंड स्क्वायर नीचे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है मीटर सेकेंड का पावर माइनस 2। ये 3 तरीके से अगर कहीं लिखा है तो मतलब को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बोल रहा है। ये बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालना है? समझ आ गया? तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। समझ आ गया ना? एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ये तुम खुद से करना। मान लो कि स्टार्टिंग की स्पीड बता रखी है, स्टार्टिंग की स्पीड बता रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, बाद की स्पीड बता रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लग रहा है 2 सेकेंड्स। बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए? खुद से कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करो, आराम से खुद से कैलकुलेट करो। वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करो, कंप्लीट हो जाए तभी वीडियो प्ले करना है। अगर तुमने वीडियो प्ले किया तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, देखना आंसर तुम्हारा ठीक आया या नहीं। क्या तुमने अप्लाई किया? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी अप्लाई किया होगा। बाद की स्पीड कितनी है? v कितनी है? 25। स्टार्टिंग की स्पीड कितनी है? 5। 25 माइनस 5 अपॉन टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड्स। 25 माइनस 5 कितना होता है? बताओ बताओ बताओ। 25 माइनस 5 कितना होता है? 20। टाइम कितना है? 2। कैंसिल होकर कितना आएगा? 10। यूनिट्स क्या आएगा? यूनिट्स आएगा मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर है मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड की यूनिट से मीटर पर सेकेंड डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड से, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैसे लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या लिखते हैं इसको? ये भी लिख सकते हैं 10 मीटर, इसी को लिख सकते हैं 10 मीटर सेकेंड का पावर माइनस 2। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखने का हमारे पास 3 तरीका है। क्या तरीका है? एक लिख सकता है ऐसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम चीज को लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे। थर्ड तरीका होता है मीटर सेकेंड का पावर माइनस 2। ये 3 तरीके हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखने के। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है एक्सेलरेशन का, बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस सिस्टम। ये एसआई यूनिट है या फिर एमकेएस सिस्टम का यूनिट है। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? ये एसआई यूनिट होता है या फिर एमकेएस सिस्टम। एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, पूरे इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में जो है ना,
सेम स्टैंडर्ड है इसका, पूरे वर्ल्ड में इसी को ऐसा यूनिट मांगते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम है ये, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट का सिस्टम है ये, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं इसको, इंटरनेशनल। पूरे वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में जाओ मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है ये यूनिट्स का। और यूनिट का सिस्टम क्या है, एमकेएस। एमकेएस बोलने का मतलब, एम का मतलब मीटर, के का मतलब केजी किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। एक और होता है यूनिट, उसको बोलते हैं सीजीएस। सीजीएस मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर केजी पर सेकंड, मीटर केजी सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्लियर है, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड्स, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। बात समझ में आ गई। एमकेएस क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। बात समझ में आ गई। आओ कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। किसी का कुछ नोट्स बनाना मिस होता है तो वीडियो वापस प्ले कर सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि कोई स्टार्ट करता है 30 मीटर पर सेकंड से। स्टार्ट 30 मीटर पर सेकंड से मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 30 हो गया, लेकिन चलते चलते क्या करता है, ब्रेक मार देता है। क्या करता है, ब्रेक मार देता है। ब्रेक मारने के बाद क्या होता है, कार स्टॉप करता है। ब्रेक मारने के बाद कार स्टॉप कर देता है, कार स्टॉप हो जाता है इन, कार स्टॉप करता है इन 1.5 सेकंड्स। कार स्टॉप करता है इन 1.5 सेकंड्स, ठीक है। कार स्टॉप करता है 1.5 सेकंड्स। पूरा लिख देता हूँ। फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। बताया कि स्टार्टिंग में कार चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से, स्टार्टिंग में कार चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से, फिर ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक मार दिया, तो कार स्टॉप करती है 1.5 सेकंड्स में। कार की शुरुआत की स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। कार स्टॉप करती है 1.5 मीटर पर सेकंड, 1.5 सेकंड्स में, ठीक है। कार की स्टार्टिंग की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, कार स्टॉप करती है 1.5 सेकंड्स में। ब्रेक मारने के बाद कितना एवरेज एक्सेलरेशन है कार का, कार का एवरेज एक्सेलरेशन कितना है ये पूछ रहे हैं। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार। बताओ टाइम कितना लगा है क्वेश्चन में, टाइम कितना बता रखा है, टाइम टेकन कितना है, 1.5 सेकंड्स टाइम टेकन है। बताओ यू कितना है, यू कितना है कार में, कार का यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है कार का, स्टार्टिंग की स्पीड कितनी है कार की, 30 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग की स्पीड कितनी है कार की, 30 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड कितनी है, बाद में स्पीड कितनी आ रही कार की, एट लास्ट कार स्टॉप कर जा रहा है। जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा है कार स्टॉप कर रहा है, कोई भी स्टॉप करने का मतलब होता है कि स्पीड कितनी हो जाती है इसकी, फाइनल स्पीड होगी 0। जब भी स्टॉप कर रहा है मतलब इसकी स्पीड बन जा रही है 0। तो v की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, v की वैल्यू रख सकते हैं 0। अब निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। v है 0, u है 30, टाइम है 1.5। करते हैं इसको, 0 माइनस 30 कितना होता है, -30। टाइम कितना है 1.5, डिवाइड करते हैं, पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 आ जाएगा, 15 से कैंसिल हो गया, आ जाएगा 20। तो आंसर आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आया, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गया, कितना आ गया, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन, ये आया नेगेटिव, एवरेज एक्सेलरेशन आ गया नेगेटिव, एवरेज एक्सेलरेशन आ गया नेगेटिव। जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जब भी नेगेटिव होगा तो मतलब स्पीड की वैल्यू कम होगी। जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज करेगा, डिक्रीज मतलब कम होना। जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन।
कहीं पूछा रिटार्डेशन फाइंड करो, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, तुम्हें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, या इसी को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्या होता है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हम लोग बोल सकते हैं रिटार्डेशन, कोई प्रॉब्लम। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन बोल सकते हैं। कहीं किसी क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछे मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ही निकालनी है बट वो नेगेटिव आएगी। एक्सेलरेशन निकालना है बट वो नेगेटिव आएगी, तो उसका वैल्यू बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में कितना था, रिटार्डेशन था 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में रिटार्डेशन की वैल्यू थी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जैसा ही है बट इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा निगेटिव आएगी, जो भी इसका आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा। तो निगेटिव एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं रिटार्डेशन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। निगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन। सारा कंप्लीट हो गया। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, अब क्या है हमारे पास, कई बार क्वेश्चन में हमारे यूनिट्स कन्वर्जन आता है, यूनिट्स कन्वर्जन आता है, हम लोग यूनिट्स कन्वर्जन सीख लेते हैं पहले। यूनिट्स कन्वर्जन करना इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन में। कौन से यूनिट्स कन्वर्ट करने को आता है, आवर मिनट सेकंड कन्वर्ट करना आता है तुम लोगों को, या कोई डाउट है। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होता है, ये सब आता होगा तुम लोगों को। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकेंड्स। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 डे में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। ये तो आता होगा भाई, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि कितना, तुमसे पूछा मान लो कि 5 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, 5 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो। 5 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना कन्वर्जन फैक्टर कितना है, कन्वर्जन फैक्टर है 60, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 60 सेकेंड्स। ये आ जाएगा 5 × 60 कितना हो जाएगा, 300, ये हो जाएगा 300 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 मिनट में कितना सेकंड होगा बताओ, निकाल सकते हो 2 मिनट्स में कितना सेकंड्स होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 2 × जो कन्वर्जन फैक्टर कितना है 60, ये हो जाएगा 120 सेकंड्स। कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम, कितने मिनट्स में कितना सेकंड्स है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स है, जितना मिनट्स बोलेगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मिनट से सेकंड्स ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। कहीं बोला 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में कितना सेकंड्स होगा, कर सकते हो फाइंड। 30 मिनट्स में कितना सेकंड्स होगा, 30 × 60, हो जाएगा 1800 सेकंड्स। कहीं कोई डाउट, डाउट नहीं है ना। अच्छा अब आवर से मिनट करते हैं, क्या करते हैं, आवर से मिनट करते हैं। आवर से मिनट्स करने का तरीका है, आवर से मिनट्स करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 60, मिनट से आवर्स करना है तो डिवाइड बाई 60, आवर से मिनट्स करना है तो मिनट मल्टीप्लाई बाई 60, आवर से मिनट्स मल्टीप्लाई बाई 60, मिनट से आवर डिवाइड बाई 60, ठीक है। मान लो 2 घंटे में कितना मिनट होगा बताओ, 2 घंटे में कितना मिनट्स होगा, आवर से मिनट्स करना है, आवर से मिनट्स करना है, 2 घंटे में कितना मिनट्स होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 × 60, तो ये हो जाएगा 120 मिनट्स। आ गई बात समझ। अगर 3 घंटे की बात करें, 3 घंटे में कितने मिनट्स होगा, आवर से मिनट्स तो क्या हो जाएगा 3 × 60, तो ये हो जाएगा 180 मिनट्स। समझ आ रहा है। अच्छा 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट्स। अगर 1 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, पहले मिनट निकाल लेंगे फिर मिनट को सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। ये भी ऐसे होता है, मिनट से सेकंड करना है तो मल्टीप्लाई बाई 60, मिनट से सेकंड करना है तो मल्टीप्लाई बाई 60, सेकंड से मिनट करना है तो डिवाइड बाई 60।
ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होगा? 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें ना, मिनट को सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को मिनट में करेंगे तो डिवाइड करेंगे बाई 60। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब किसी क्वेश्चन में बोल रहा है 5 मिनट्स में कितने घंटे होंगे, 5 मिनट्स में कितने घंटे होंगे, तो ये उल्टा काम हो गया। 5 मिनट्स में कितने घंटे होंगे? जब भी मिनट से घंटे करने, जब भी मिनट से घंटे करने हैं तो कैसे करना है हमने? मिनट से आवर जब भी निकालना है तो डिवाइड बाई 60। मिनट से आवर डिवाइड बाई 60, आवर से मिनट मल्टीप्लाई बाई 60, आवर से मिनट मल्टीप्लाइड बाई 60, मिनट से आवर डिवाइड बाई 60। 5 को डिवाइड करेंगे बाई 60, क्या आ जाएगा आंसर? 50 को 60, 5 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कटेगा 12, हो जाएगा 1/12 आवर्स। 20 मिनट्स में कितना आवर्स होगा? 20 मिनट्स में कितना आवर्स होगा? ये हो जाएगा 20/60, तो 1/3 आवर्स। बात समझ में आ रहा है? 30 मिनट्स में कितना आवर्स होगा? सबको पता है आधा घंटा होगा 30 मिनट्स, क्या हो जाएगा? करके देखते, 30 डिवाइड बाई 60 कैंसिल होकर हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा हाफ आवर्स। तो हमें यही पता था कि 30 मिनट्स में आधा घंटा होता है, 60 मिनट्स में 1 घंटा होता है। जब भी मिनट से घंटा में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 60 करना होगा, घंटे से मिनट में करना है तो मल्टीप्लाई बाई 60 करना होगा, मिनट से सेकंड में करना है तो मल्टीप्लाई बाई 60 करना होगा, सेकंड से मिनट में करना है तो डिवाइड बाई 60 करना होगा। ये बात समझ में आ गई बेसिक? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत नहीं है? किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे पता है? किलोमीटर को मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। जब भी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 1000, मीटर को किलोमीटर में करना है तो डिवाइड बाई 1000। ये सिंपल तरीका है। किलोमीटर को मीटर में करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 1000, मीटर को किलोमीटर में करना है तो डिवाइड बाई 1000। 800 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? 800 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? डिवाइड बाई 1000, 800 डिवाइड बाई 1000 कितना किलोमीटर होगा? 0 0 कट जाएंगे, 8 2 के टेबल में 4 टाइम आता है, 10 5 टाइम्स आता है, तो ये हो जाएगा 4/5 किलोमीटर। या पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.8 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, आवर्स को मिनट्स में, मिनट्स को आवर्स में, मिनट्स को सेकंड्स में, सेकंड्स को आवर्स में। ये हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो एक कैलकुलेशन करके दिखाओ, एक कैलकुलेशन करो जो कई बार तुम्हारे काम आएगा। एक दिन में कितने सेकंड्स होंगे? ये कैलकुलेट करके बताओ, एक दिन में कितने सेकंड्स होंगे? ये कैलकुलेट करो। पहले क्या करना है? पहले दिन में कितने घंटे हैं वो निकालो, हर घंटे में कितने मिनट से वो निकालो, एक दिन में कितने मिनट से वो निकाल लो। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? एक दिन में कितने सेकंड्स हैं। ठीक है, पहले दिन में 24 घंटे होते, 24 घंटे हो गए। अब तुमको 24 घंटे को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, 24 घंटे को तुमको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ये तुम्हारा टारगेट है, 24 घंटे में कितने सेकंड्स हो गए, ये तुम्हारा टारगेट है। ये सॉल्व करो, मुझे तुम व्हाट्सएप पे भेजना, सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, ये कैसे कैलकुलेट करो करके तुम मुझे भेजना। ठीक है, पहले आवर्स को मिनट्स में, फिर मिनट्स को सेकंड्स में। डन? समझ आ गया क्वेश्चन? एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? पहले दिन को आवर्स में किया 24 घंटे, अब आवर्स को मिनट्स में करना है, मिनट्स को सेकंड्स में करना है। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग देखते हैं एक और यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन फॉर स्पीड। मेनली हम लोग को यही करना था, वो तो हम लोगों ने ऐसे कर दिया डिस्टेंस और टाइम का भी। हमें मेन क्या करना है? हमें करना है यूनिट कन्वर्जन ऑफ स्पीड। बहुत लोग को आता होगा, बहुत लोग को नहीं भी आता होगा, तो उसको देख लेते हैं क्या होगा। यूनिट कन्वर्जन फॉर स्पीड। स्पीड का यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर। मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, ये दो यूनिट्स है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 5/18। जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो डिवाइड बाई 5/18। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। ये कन्वर्जन का फैक्टर है, ये क्यों होता है ये भी समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर।
मतलब 1 किलोमीटर डिवाइडेड 1 आवर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? इसमें होता है 60 मिनट्स। और मीटर पर सेकंड चाहिए, तो हमें मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो हो जाएगा 1000 मीटर, मिनट्स को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। 0 0 कैंसिल कर दो, फिर से 0 0 कैंसिल कर दो। 2 के टेबल में ये 3 टाइम्स आएगा, 2 के टेबल में ये 5 टाइम्स आएगा। करेंगे कैलकुलेट तो क्या आ जाएगा? इससे निकल के आएगा हमारे पास, क्या निकल के आ रहा है? देखो देखो जरा क्या आ रहा है। यहाँ आ रहा है 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ रहा है 5/18 क्या है? ये कन्वर्जन फैक्टर हो गया। 5/18 को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। ये कन्वर्ट करने का फैक्टर है। इसी से मल्टीप्लाई करना है या इसी से डिवाइड करना है। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा। जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करना है, उल्टा करना है तो इससे डिवाइड करना होगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो मल्टीप्लाई बाई 5/18, मल्टीप्लाई बाई 5/18। जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो डिवाइड बाई 5/18। बात समझ में आ गई? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो डिवाइड बाई 5/18। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करना है तो मल्टीप्लाई बाई 5/18। क्वेश्चन करके देखते हैं, पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आओ क्वेश्चन कर लो पहले ट्राई। कहीं बोला है 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना मीटर पर सेकंड होगा बताओ। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना कि क्या करना होता है हमने, जब भी किलोमीटर पर आवर करना है मीटर पर सेकंड में तो क्या करना होगा हमें? मल्टीप्लाई बाई 5/18। अभी कितना है वैल्यू? 36, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 5/18। कटेगा 9 के टेबल में 2 टाइम्स, 9 के टेबल में 4 टाइम्स, 2 के टेबल में 4 आ जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर में करो कन्वर्ट, खुद से करो, देखो कितना जल्दी कर पाते हो। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन। करो कन्वर्ट। क्या करना होगा? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई 5/18, मल्टीप्लाई बाई 5/18। करो कन्वर्ट। करो करो जल्दी करो। क्या करना है? 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18। सिंपल, कैलकुलेट करो, कर सकते हो कैलकुलेट। 2 के फैक्टर में ये 9 टाइम्स आएगा, 2 के फैक्टर में 36 टाइम्स आएगा। 36 9 के टर्म में सीधा आता है, 9 4 तो 36 होता है, तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा। क्या आ जाएगी वैल्यू? आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। कहीं कोई दिक्कत? और देखते हैं, कहीं लिखा है 108 किलोमीटर पर आवर। करो कन्वर्ट इसको। 108 किलोमीटर पर आवर कैसे कन्वर्ट करेंगे? 108 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई 5/18, कट जाएगा, ये आएगा 60 के टेबल में 18 6 आ जाएगा 108, तो ये बनेगा 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसका उल्टा करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका उल्टा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट 15 मीटर पर सेकंड में कितना किलोमीटर पर आवर होगा। 15 मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करो इनटू किलोमीटर पर आवर। अब उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। अब क्या करेंगे? जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना होता है, क्या करते हैं? चेक कर लो वापस कि क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं बाई 5/18, डिवाइड करते हैं बाई 5/18। अभी किसको कन्वर्ट करना है? 15 को करना है। 15 को डिवाइड करेंगे बाई 5/18। तो डिवाइड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल, मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल। इसका उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 के टेबल में 3 टाइम्स कटेगा, कैलकुलेट करो तो आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। करो खुद से कैलकुलेट करो सर, कैलकुलेट करो, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? कन्वर्ट कर पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कन्वर्ट कर ले रहे हो? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। कैलकुलेट करो जरा 105 मीटर पर सेकंड कितना होगा। नहीं सॉरी, अच्छा कर लो, 105 मीटर पर सेकंड कितना होगा, कर लो कैलकुलेट। क्या करना है हम लोगों को? मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, 105 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बाई 5/18। ये होता है एक्चुअल में जब भी फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं उसके उल्टे को, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 का उल्टा कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल 18/5। तो 5/18 कितना कटेगा, 21 टाइम्स कटेगा, 21 मल्टीप्लाई बाई 18 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 816 आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा, ये हो जाएगा 378, हो जाएगा 378 किलोमीटर पर आवर। बहुत बड़ी वैल्यू है 378 किलोमीटर पर आवर, बहुत बड़ी वैल्यू है। ये तो इमेजिन कर सकते, देखा है 30 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 40 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, ये 378 किलोमीटर पर आवर है। समझ रहे हो कितना ज़्यादा होगा, 378 किलोमीटर पर आवर। बुलेट ट्रेन वगैरह स्पीड से चलते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा भी चलते हैं बट स्पीड से भी चलते हैं। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आ रही है। अब आओ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, जिसमें इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, जिसमें हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, यूनिट कन्वर्जन को हम लोग अप्लाई करेंगे। देखते हैं एक्सीलरेशन का प्रॉब्लम करेंगे, उसमें हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता रखा है। अब कार नहीं, अब बाइक कर देते हैं। अब बाइक मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ, अब बाइक मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है। A bike moving with a speed of कितना 18 किलोमीटर पर आवर। A bike moving with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर accelerates, accelerate करता है, accelerates to कितना स्पीड फाइनली पहुंचता है इसका, accelerates to लिख सकते हो 108 किलोमीटर पर आवर, in accelerates to 108 kilometer per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bike. एक्सेलरेशन हमेशा ट्राई करो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालने का, एक्सेलरेशन हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालने की कोशिश करना है, हमेशा ट्राई करना है कि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकाला जाए। ठीक है, हमेशा ट्राई करना है कि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकाला जाए। तो अगर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कन्वर्ट करना होगा इनटू मीटर पर सेकंड और फिर सॉल्व करना होगा। ठीक है, हमेशा ट्राई करो कि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकलने वाला है, उसके लिए तुम्हें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करो फिर ट्राई करो क्वेश्चन को। ये तुम्हारा होमवर्क है आज का, तुम्हारा आज का होमवर्क है, करके तुम मुझे भेजना, व्हाट्सएप पे भेजना तुम मुझे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, ये आज का होमवर्क है। 18 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेट करके पहुंचता है 108 किलोमीटर पर आवर तक इन 5 सेकंड्स। इन 5 सेकंड्स फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइक। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक और क्वेश्चन है a bike moving with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर applies brake and comes to rest, applies brake and comes to rest, मतलब रुक गया, स्टॉप हो गया, and comes to rest in 6 seconds, find retardation of the bike, ये मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करना है इसको। रिटार्डेशन से क्या पता चलता है, रिटार्डेशन से पता चलता है कि निगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है तुम्हें निगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, तो स्पीड कितने तेजी से कम हो रहा है, स्पीड कितनी तेजी से कम हो रहा है, तो एवरेज रेट ऑफ ये निकालना है तुम्हें, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालना है तुम्हें। ठीक है, तो हमें यू पहचानना है, वी पहचानना है, टाइम पहचानना है। टाइम तो बहुत क्लियर है, 6 सेकंड से टाइम 6 सेकंड लग रहा है इसमें, टाइम हो गया 6 सेकंड्स।
टाइम तो बहुत ही क्लियर है। अब स्पीड की वैल्यू बचानी है। स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी, यू क्या है, इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी 54 किलोमीटर पर आवर। वी फाइनल स्पीड कितना है, फाइनल स्पीड कितना है, बताओ बताओ बताओ, ये तुम खुद से बताओ फाइनल स्पीड कितना है, सोचो। क्वेश्चन का लैंग्वेज फिर से पढ़ो। बाइक मूविंग विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक एंड कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट मतलब वो रुक जाता है। रुक जाने का मतलब स्पीड कितना होगा, रुक जाने का मतलब है कि स्पीड कितना होगा, फाइनल स्पीड कितना होगा, जीरो। फाइनल स्पीड हो जाएगा जीरो। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी माइनस यू बाई टी। वी कितना है जीरो, यू कितना है 54, अगर डायरेक्टली अप्लाई करो 54 आ जाएगा। अपॉन टाइम कितना है, सेकेंड्स में है, टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड्स है। ये ध्यान रखना कि 54 किलोमीटर पर आवर है। अब किलोमीटर पर आवर को सेकंड्स में डिवाइड करोगे क्या, किलोमीटर पर आवर को सेकंड से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर पर सेकंड बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा ये, जो बड़ा ही खतरनाक यूनिट। ऐसा हम लोग कभी रखते नहीं, हम लोग क्या रखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखते हैं हम लोग, सारे यूनिट्स को सेम रखते हैं। इसके लिए काम करना जरूरी है, क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी था, इसके लिए जरूरी था कि हम लोग डिवाइड नहीं करें, इसके लिए हम लोग जरूरत है कि हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई यहाँ पे ना करें, पहले हम लोग कुछ और करें। पहले क्या करना चाहिए हम लोगों को, पहले हम लोगों को यूनिट कन्वर्ट करना चाहिए, फिर सॉल्व करना चाहिए। पहले हम लोगों को यूनिट कन्वर्ट करना चाहिए, स्पीड के यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5/18। 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 के टेबल 54 आता है 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। अब निकल जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टाइम। टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम पुट कर देंगे यहाँ पर डायरेक्टली। टाइम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 सेकेंड, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। 15 क्या था, 0 15 क्या, ये मीटर पर सेकंड था, डिवाइड कर रहा है सेकंड से, तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 15/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर क्या आ रहा है, -15/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ रहा है, बिकॉज ये निगेटिव है तो उसको बोल सकते हैं रिटार्डेशन। कितना रिटार्डेशन है, 15/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन इस क्वेश्चन का आ रहा है 15/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कहीं कोई दिक्कत, रिटार्डेशन कितना आ रहा है 15/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कभी ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन क्या, और ट्राई करते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। मान लो कि एक जेट मूव कर रहा है, एक जेट मूव कर रहा है, अ जेट प्लेन initially at rest, a jet plane initially at rest, मतलब शुरुआत में वो रेस्ट पे था, इनिशियली एट रेस्ट, एक्सिलरेट्स 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 एक्सिलरेट्स, ये एक्सिलरेट लिख रखा है मैंने, एक्सिलरेट्स टू, एक्सिलरेट्स टू कितना मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं 480 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेट्स टू 480 मीटर पर सेकेंड इन 2 minutes, accelerates to 480 meter per second in 2 minutes. Find acceleration of the jet. Find acceleration of the jet. ठीक है, तो यहाँ पे u कितना है, स्टार्टिंग की स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब रुका हुआ, रेस्ट का मतलब बॉडी रुका हुआ है, मतलब स्पीड कितनी होती है, रेस्ट पे बॉडी का स्पीड होता है 0, रेस्ट पे बॉडी का स्पीड होता है 0। फाइनल स्पीड कितना बता रखा है 480 मीटर पर सेकंड, अच्छी बात है, हमें मीटर पर सेकंड में ही चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन टाइम क्या बता रखा है, टाइम बता रखा है 2 मिनट्स। अब अगर हम लोग मीटर पर सेकंड को मिनट से डिवाइड करेंगे, मीटर पर सेकंड को हम लोग अगर मिनट से डिवाइड करेंगे, फिर से हमें प्रॉब्लम आ जाएगा, बिकॉज ये यूनिट्स खराब हो जाएगा। दोनों सेम टाइप के यूनिट्स होना चाहिए, तो मीटर पर सेकंड तो नीचे भी सेकंड से डिवाइड करना है, तो तभी हमें हमें हमारा आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए।
हमारा आंसर हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आना चाहिए, जब तक बोला नहीं गया। जब तक बोला नहीं है तो हमें आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही निकालना है। एक्सेलरेशन हमें हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है, जब तक बोला नहीं गया है। ठीक है, अगर बोलेंगे कुछ और यूनिट्स में तो निकाल सकते हैं हम लोग किसी और यूनिट्स में भी, बट जब तक बोला नहीं तो हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही निकालेंगे। तो हमें मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट्स को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है ही है। मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं? मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 60, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बाई 60, क्या आ जाएगा आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 120 सेकंड्स। बात समझ में आ रही है? अब फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कितना एक्सेलरेशन है? v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। बाद की स्पीड कितनी है? 480। शुरुआत की स्पीड कितनी है? 0। टाइम कितना लग रहा है? 120। तो क्या आ जाएगा आंसर? 480 बाई 120। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ और पता है तुम्हें यू पता है, इस क्वेश्चन में यू पता है तुम्हें 2 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में तुम्हें टाइम पता है 5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन तुम्हें पता है, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पहले से बता रखा है। एक्सेलरेशन बता रखा है तुम्हें क्वेश्चन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड वी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। इसकी कहानी क्या होगी? मान लो कि तुम जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, तुम्हारी स्टार्टिंग में स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। तुम बाइक से तुम्हारी स्टार्टिंग की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तुम एक्सेलरेट कर रहे हो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, तुम्हारी बाइक जो है, तुम जा रहे हो पहले 2 मीटर पर सेकेंड से, तुम एक्सेलरेट कर रहे हो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पे। टाइम लग रहा है 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स तक तुम एक्सेलरेट करो, 5 सेकेंड्स तक तुम लगातार एक्सेलरेट करो। तुम्हारी फाइनल स्पीड कितनी होगी? तुम्हें ये निकालना है। ठीक है, तुम्हारी फाइनल स्पीड कितनी है तुम्हें ये निकालना है। अच्छा, क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन पता है हम लोगों को 4, v हमें नहीं पता है, v हमें निकालना है तो v रख लेते हैं इसको। u कितना था? u पता है हमें 2 है। टाइम पता है, टाइम कितना है? 5 है। यहाँ से निकाल सकते हो v की वैल्यू, यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हो। इक्वेशन सॉल्व करना आता है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सॉल्व करना आता है। क्या आता है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व करना आता है या नहीं आता है? बताओ, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सॉल्व करना आता है या नहीं आता है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये सॉल्व करना आता है भाई, आना चाहिए। कैसे सॉल्व करते हैं? 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू v माइनस 2। क्या हो जाएगा? 20। 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 20 इक्वल्स टू v माइनस 2। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 2, हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये यूनिट्स पे ध्यान रखना जरूरी है। मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये सेकेंड्स है। ये यूनिट्स पे ध्यान रखना जरूरी है। आगे बात समझ? इसमें से कोई भी अगर तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कितनी चीजें हैं? इस फॉर्मूला में कितनी चीजें हैं? एक्सेलरेशन a, ये एक चीज हो गई। फाइनल वेलोसिटी v, ये दूसरी चीज हो गई। u तीसरी चीज हो गई। टाइम चौथी चीज हो गई। तो यहाँ पे 4 चीजें इन्वॉल्व है, 4 क्वांटिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसमें से कोई भी 3 गिवन होगा तो किसी फोर्थ को हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें से 4 में से 3 तुम्हें अगर गिवन होगा, कोई 1 तुम फाइंड कर सकते हो। 1 अननोन अगर होगा तो तुम फाइंड कर सकते हो। अगर 1 अननोन रहेगा तो तुम फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम? 4 में से 3 चीजें पता है, 1 नहीं पता है, तुम निकाल सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? आओ क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था। मान लेते हैं यहाँ पर a car moving with a velocity of 40 रखना ठीक है? नहीं, सिंपल रखते हैं वैल्यू। a car moving with a velocity of 90 किलोमीटर पर आवर। a car moving with a velocity of 90 किलोमीटर पर आवर
कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, a car moving with velocity of 90 kilometer per hour accelerates 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 at an acceleration of accelerates at an acceleration of ये acceleration है, accelerates at an acceleration of -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन -2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन इसमें, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पर, एक्सेलरेट्स एट -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी of the car, find the final velocity of car after कितना टाइम, आफ्टर 1 मिनट, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 1 मिनट, करो ट्राई। एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तुम्हें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्पीड को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में तुमको स्पीड कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टाइम जो मिनट्स में दे रखा है उसको तुमको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। स्पीड को तुम्हें क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, टाइम को तुमको सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, तब तुम सॉल्व करके फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो 90 किलोमीटर पर आवर को स्पीड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो ये कितनी बार आएगा, 18 के टेबल में 5 बार आना चाहिए मेरे ख्याल से, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये हो गया स्पीड कि u की वैल्यू हो गई 25 मीटर पर सेकंड, u हो गया 25 मीटर पर सेकंड। v कितना हो जाएगा निकालना है, v हमें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन कितना गिवन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम मिनट्स में बता रखा है तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, टाइम 1 मिनट बता रखा है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट को 60 सेकंड्स भी बोल सकते हैं। तो उसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, सॉल्व करो, उस फ्रैक्शन में आंसर आएगा, वो कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आएगा, बहुत ही सिंपल हो गया। तो v कितना है, v हमें फाइंड करना है, u कितना है, u 25 है, टाइम कितना लग रहा है 60 सेकंड्स, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 है, नहीं v की वैल्यू तो खैर फ्रैक्शन में नहीं आएगी, कांस्टेंट मतलब फुल वैल्यूज ही आएंगी, तो -120 + 25 कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आएगा -120 + 25, तो ये आ जाएगा -95 मीटर पर सेकेंड। -95 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, मतलब 95 मीटर पर सेकेंड, तो अगर डायरेक्शन उल्टा हो गया, निगेटिव क्या दिखाता है, अगर स्पीड निगेटिव आ गई, वेलोसिटी निगेटिव आ गई, वेलोसिटी निगेटिव का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टा जाना स्टार्ट हो गया, कार अब उल्टा जा रहा है 95 मीटर पर सेकेंड से, ये अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है। निगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, निगेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। निगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। इतना क्लियर है, यहाँ तक का सारा पॉइंट क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम, हम लोगों को फार्मूला यूज करने का समझ में आ रहा है, कैसे फार्मूला को अप्लाई करते हैं, कैसे फार्मूला को अप्लाई करते हैं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो, कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछो, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछो तुम लोग, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो पता ही है, जिसको नहीं पता, कोई यूट्यूब पे अगर देख रहा है वीडियो, उसको नहीं पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो नोट करो 9780583367, ये सारे वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, 9780583367। मैं सिर्फ वो वीडियोस डालूंगा जो बेसिक वीडियोस हैं, एडवांस वीडियोस मैं अपलोड नहीं करूंगा, बेसिक वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, तो एडवांस में कुछ प्रॉब्लम्स में डाल दूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डाल दूंगा, बट एडवांस की जो थ्योरी है वो मैं नहीं डालूंगा, बहुत एडवांस की जो थ्योरी है वो मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, वो मैं किसी और तरीके से बच्चों को दे दूंगा, अपने मोबाइल ऐप के थ्रू मैं दे दूंगा, मेरा मोबाइल ऐप के थ्रू मैं दे दूंगा एडवांस वाले वीडियोस, बेसिक वाले वीडियो सारे यूट्यूब पे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग लेक्चर आज का एंड करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, मान लो क्वेश्चन ने बोल रखा है कि अ कार मूविंग
सेम क्वेश्चन, पुराना वाला सेम क्वेश्चन है, कार मूविंग विथ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? कार मूविंग विथ वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। A car moving with velocity 90 km per hour accelerates at -2 meter per second square. अब पूछा है find the time taken for the car to come to rest. Find time taken by the car to come to rest. Find time taken by car to come to rest. क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तो कलेक्ट करना स्टार्ट करो। इन्फॉर्मेशन क्या क्या बता रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। टाइम पूछा है तुमसे, टाइम नहीं बताया इस पर क्वेश्चन में। यू पता है, स्टार्टिंग की स्पीड पता है, स्टार्टिंग स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, अच्छी बात है। फाइनल स्पीड पता है या नहीं पता है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, फाइनल स्पीड पता है या नहीं पता है? फाइंड टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट, फाइंड टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट, फाइंड द टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट। कम टू रेस्ट का मतलब क्या होता है? लास्ट में रुक जाना चाहिए। फाइंड टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट मतलब लास्ट की स्पीड 0 होनी चाहिए। फाइनल स्पीड पता है, क्वेश्चन में फाइनल स्पीड पता है 0 90, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन कितना बता रखा है? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन देखो कितना बता रखा है? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई दिया तो हमें पहला काम क्या करना है? हमें कन्वर्ट करना होगा 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 90 मल्टीप्लाई 5/18, 5 की टेबल में आएगा तो 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इनिशियल स्पीड कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। यार अपनी हैंड राइटिंग से मैं परेशान हूँ, क्लियर नहीं होता कई बार क्या लिखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर देता हूँ। 25 मीटर पर सेकंड कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a = v - u/t। अप्लाई करो और टाइम निकालो। a पता है, v पता है, u पता है, टाइम निकालना है। t = क्या हो जाएगा? t हो जाएगा v - u/a। इसी को अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? t = v - u/a, ठीक है। v कितना है पता है? 0। u कितना है पता है? 25। और टाइम टाइम तो ये पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिवाइड करना है एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन कितना है? -2, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड था, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आएगा सेकंड्स में। मीटर पर सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्या आ जाएगा आंसर? ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा -25/-2, लेकिन माइनस माइनस कट जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? मीटर पर सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, मीटर नीचे आ जाएगा, तो मीटर मीटर कट जाएगा, सेकंड कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12.5 सेकंड्स। आंसर आ जाएगा 12.5 सेकंड्स। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ग्राफ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ग्राफ, मोशन के ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशन करेंगे, मोशन ग्राफ करेंगे, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन करेंगे, थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारे 7 से 8 लेक्चर। एक और लेक्चर में एक्स्ट्रा कराऊंगा जो थोड़ा सा अलग है, जो बाकी लोग नहीं करवाते हैं, वो है सिमेट्री ऑफ मोशन। मैं करवाऊंगा तुम्हें अलग से सिमेट्री ऑफ मोशन, वो कोई भी नहीं पढ़ाता है, तो वो मैं अलग से करवाऊंगा, सिमेट्री ऑफ मोशन करवाऊंगा। अगली क्लास में हम लोग पहले ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ग्राफ के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? पहले ग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड, फिर हम लोग सिमेट्री ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करके हम लोग फिर कंप्लीट कर देंगे। फिर मैं तुम्हें अलग से प्रॉब्लम्स का एक पूरा सेट दूंगा, प्रॉब्लम्स का पूरा सेट दूंगा तुम्हें, एक मोबाइल ऐप के थ्रू मैं भेज दूंगा तुम्हें प्रॉब्लम्स का सेट, वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।